तो दोस्तों इंडियंस को सोना बहुत पसंद है। अरे ये सोना नहीं, फिजिकल गोल्ड या किसी भी फॉर्मेट में गोल्ड की बात करें तो उस तरीके का सोना बहुत पसंद है। ये इंडिया के इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट से भी पता लग जाता है कि डिमांड और सप्लाई कितना है ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में। लेकिन इस गोल्ड को पसंद करने के रीजंस भी बहुत हैं। 40% रिटर्न, 40% रिटर्न दिया है पिछले एक साल में ही इस एसेट क्लास में। हालांकि फिजिकल गोल्ड तो आप बाय कर ही सकते हैं, इसके अलावा और भी तरीके हैं जिसमें आप गोल्ड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं और आपके लिए उनमें से कौन सा तरीका सही रहेगा ताकि एक आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के अलावा भी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों गोल्ड में निवेश करने के और भी तरीके हैं। फिजिकल गोल्ड आप बाय करते हैं किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी टाइप ऑफ गोल्ड आप खरीदते हैं ज्वेलर्स की शॉप में जाके। लेकिन उसके अलावा आप सॉवरेन बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। ईटीएफ्स आते हैं गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। और आज के लेटेस्ट तरीके में है डिजिटल गोल्ड। जी हाँ, आप ऑनलाइन जाके भी गोल्ड बाय कर सकते हैं जो डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा। हालांकि आप उसको फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट जब चाहें करवा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जब आप बाय कर रहे हैं उस समय आपको इसकी फिजिकल डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डिजिटल गोल्ड आपको पेटीएम, अमेज़ॉन पे जाके भी मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो है, उसके अलावा आप कुवेरा पे जा सकते हैं। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स जैसे मोतीलाल ओसवाल भी इसको आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। देखिए, अभी भारत में 3 ऐसी एजेंसीज हैं जो डिजिटल गोल्ड देती हैं। पहली है आर्गुमेंट गोल्ड, दूसरी है एमएमटीसी पैम्प इंडिया जो कि भारत सरकार का एक जॉइंट वेंचर है स्विट्जरलैंड की एक कंपनी एमकेएस पैम्प के साथ, और तीसरा है डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसकी खुद की ब्रांड है सेफ गोल्ड ब्रांड के नाम से। अब पॉइंट ये है कि आप डिजिटल गोल्ड 1 रुपए से भी खरीदना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आपको 1 ग्राम या 1 तोला खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको कितना डिजिटल गोल्ड चाहिए, उतने हिसाब का पैसा आप लगा सकते हैं एज लो एज 1 रुपी। लेकिन जब आप डिजिटल गोल्ड बाइंग करते हैं तो कुछ कॉस्ट मतलब कुछ खर्चे और कुछ रिस्क भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला रिस्क है देयर इज़ नो रेगुलेटर। जब आप स्टॉक मार्केट में गोल्ड ईटीएफ्स में पैसा लगाते हैं तो सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपकी मदद करता है कोई भी दिक्कत आने पे। वहीं पे अगर आप बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं गोल्ड के तो आप आरबीआई का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे आपकी मदद करेगा। लेकिन जब बात आती है डिजिटल गोल्ड की तो कोई भी ऐसा रेगुलेटर नहीं है आज की तारीख में जो सरकार ने या किसी भी लेवल पे कहीं भी आपको मदद कर सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के केस वैसे ही पेंडिंग रहते हैं। जब आरबीआई या सेबी जैसे रेगुलेटर रहते हैं मार्केट में तो एक तरीके से एक पकड़ रहती है, रूल्स रहते हैं, सेफ गार्डिंग करना पड़ता है इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का। ये भी देखना पड़ता है कि एक तरीके से कोई भी ऑडिट्स ना मिस हो। तो जो भी बेचने वाला है, जो भी सेलर है, वो हमेशा एक तरीके से कंसर्न रहता है कि वो कुछ ऐसा स्टेप ना ले जो उसके बिजनेस के लिए ख़राब हो। लेकिन जब रेगुलेटर ही मौजूद नहीं है तो उस केस में जो उसका खुद का इंटरेस्ट है उसको बचाने वाला कोई नहीं है। हाँ, आप डेफिनेट लेवल पे सिविल का केस कर सकते हैं। हालांकि ऐसी दिक्कतें ज़्यादा आती नहीं हैं क्योंकि ये बड़ी कंपनीज़ हैं, इनको खुद का बिजनेस भी चलाना है, खुद की ब्रांड नेम भी बचानी है। लेकिन 100% गारंटी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटर नहीं है। अगली चीज़ है रिस्क के अलावा कॉस्ट के बारे में। देखिए, जब आप गोल्ड बाय करेंगे तो आपको 2 खर्चे अलग से करने पड़ेंगे। एक है स्प्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, वो देखना पड़ेगा। दूसरा है जीएसटी। 3% जीएसटी आपका जो गोल्ड आप बाय कर रहे हैं उसके ऊपर लगने वाला है। मतलब आप अगर 1000 रुपये का गोल्ड खरीदते हैं तो 970 रुपये का ही गोल्ड आपकी जेब में जाएगा। 30 रुपये एक तरीके से जीएसटी सरकार के पास जाएगा। उसके अलावा मेकिंग चार्जेस भी होते हैं अगर आप फिजिकल गोल्ड को बाय करते हैं। तो यहाँ पे एक फ़र्क आ जाता है जो डिजिटल गोल्ड को बेटर बनाता है। मेकिंग चार्जेस कैन बी एज लो एज 2% टू एज हाई एज 25%। सो डिपेंडिंग कि आप कौन सा ऑर्नामेंट बना रहे हैं या किस तरीके से आप ले रहे हैं। अगर आप गोल्ड बिस्किट लेते हैं तो 2% रहता है, लेकिन अगर आप ज्वेलरी बना रहे हैं तो 20-25% भी एक तरीके से आपको अलग से देने पड़ते हैं। तीसरा रिस्क है लिमिट इन्वेस्टमेंट पीरियड की। मतलब अगर आपने आज बाय किया तो आपको डिजिटल गोल्ड को एक स्पेसिफिक पीरियड तक होल्ड करने का ही अलाउड है। मतलब आप
1 साल या कुछ स्पेसिफिक टाइम, जो भी 3 पार्टीज़ आपको बताई, वो लिमिट तय करेंगी कि इतना टाइम आप रख सकते हैं, उसके बाद या तो आपको बेचना पड़ेगा या आपको फिजिकल गोल्ड में इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता। लेकिन वहीं अगर आप गोल्ड ETF की बात करें तो आपकी चॉइस है, जब भी आपको एग्जिट करना है अपनी पोजीशन से, जब भी लगता है कि मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया है आपने, तब आप एग्जिट करें। तो गोल्ड ETF में आपके सामने या बॉन्ड्स में भी आपके सामने ऐसी कोई लिमिट नहीं आएगी जहां पे आपको उसको संभाल के रखना है लेकिन एग्जिट भी करना है। दैट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस। तो अब इन सब का सार क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन हियर? देखिए, अगर आपको अपने लिए बाय करना है, यूज़ करना है गोल्ड को, तो फिजिकल गोल्ड तो आप बाय करते ही हैं, डिजिटल गोल्ड भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक ना एक लेवल पे आपको उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको निवेश की तरह देखते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर कमोडिटी मार्केट स्पेसिफिक लेवल पे गोल्ड मार्केट बहुत वोलाटाइल है तभी घुसें। शॉर्ट टर्म लेवल पे ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाने के लिए, आप वेल्थ क्रिएशन रादर कहने के लिए, आप इसको ETFs या बॉन्ड्स में निवेश करें, वो बेटर विकल्प है आपके लिए, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपको 2.5% एडिशनल इंटरेस्ट अलग से देते हैं। तो एक तरीके से आपको फिगर आउट करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है गोल्ड में निवेश करने का, और उसके बाद आप डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, बॉन्ड्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स में से पिक आउट कर सकते हैं कि आपके लिए इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है प्रेफर्ड रहेगा। तो दोस्तों, ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन डिजिटल गोल्ड की बाइंग के अराउंड। अगर आपको बाय करना है तो आपको प्लेटफॉर्म्स हम बता चुके हैं किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। चाहिए तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप यूज़ कर सकते हैं, देन यू कैन फिगर आउट वेदर दैट्स अ गुड चॉइस फॉर यू और नॉट। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और अगर डिटेल में जानकारी चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं अगर आपके, तो कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए, पूछिए सवाल, एंड विल बी एबल टू आंसर, एंड सर्टेनली हम आपके लिए वीडियो भी लेके आएंगे अगर कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, वो भी सोना पसंद करते हैं, गोल्ड वाला। और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक मार्केट और जनरल इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बाय।